अस्सलाम वालेकुम। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, अप्रैल 1958 में लाहौर जाने वाले एक मुसाफिर को कराची एयरपोर्ट पर रोका गया, जिसके पास से 3100 तोला सोना बरामद हुआ। कराची कस्टम हकाम ने जब प्रेस हैंडआउट में बताया कि उन्होंने 2000 तोले सोना जब्त किया है, तो पुलिस की तहवील में मौजूद इस मुसाफिर ने इनकी तस्हीह की कि ये 2000 नहीं 3100 तोले सोना था। ये शख्स जल्द ही जेल से रिहा भी हो गया और सिर्फ 5 माह बाद ही कसूर के करीब वाक़े एक सरहदी गांव में नमूदार हुआ, जहां इसे अमृतसर पुलिस से बचने के लिए सोने की 45 ईंटें छोड़कर फरार होना पड़ा। और 6 साल बाद इस शख्स को उस वक्त देखा गया जब वो चांदनी चौक में मोती बाजार के एक ताजर के साथ सोने का मुआहदा कर रहा था। ये शख्स तो पुलिस से बच निकलने में कामयाब हो गया, लेकिन इसका एक साथी पकड़ा गया और पुलिस ने इससे सोने की 44 ईंटें भी बरामद कर ली। उस शख्स का नाम पाकिस्तान और इंटरपोल की फहरिस्त में शामिल था और अक्सर ये दिल्ली, दुबई और लंदन का सफर किया करता था। और ये शख्स कोई और नहीं, सेठ आबिद थे। वह कसूर के सरहदी इलाके में पैदा हुए और वहीं पर पले बढ़े। नाज़रीन करामी, सेठ आबिद 1950 में उस वक्त कराची मुंतकिल हो गए जब उनके वालिद ने कराची के सराफा बाजार में सोने और चांदी का कारोबार शुरू किया। कुछ ऐसे माहीगीर जो दुबई से कराची सोने की स्मगलिंग करते थे, उनसे मुलाकात के बाद सेठ आबिद ने सोने की स्मगलिंग की दुनिया में कदम रखा। 50 की दहाई के इख्तिताम तक उन्होंने एक माहीगीर कासिम भट्टी के साथ मिलकर पाकिस्तान में सोने की स्मगलिंग में अपनी इजारादारी कायम की। सेठ आबिद ये तमाम तर सलाहियतें 1950 की दहाई के अवाखिर तक हासिल कर चुके थे और तब तक उनका स्मगलिंग का निज़ाम लंदन, दिल्ली और कराची में एजेंट्स की तवज्जो अपनी जानिब मबजूल करवाने और पाकिस्तान और इंडिया के मबैन पंजाब के सरहदी इलाकों तक फैल चुका था। इब्तदाई तौर पर यह निज़ाम करीबी रिश्तेदारों के नेटवर्क पर मुश्तमिल था। इनके भाई हाजी अशरफ दुबई में मुकीम होने की वजह से बहुत फरावानी से अरबी ज़बान बोल सकते थे। 1950 और 1960 की दहाइयों में दुनिया भर में सेठ आबिद की स्मगलिंग की तिजारत ने फ़रोग पाया, जिसमें कभी कभी इन्हें रियासत की सरपरस्ती भी हासिल होती। और लाहौर, कराची, दुबई और लंदन में सरमायाकारी और असासों की बदौलत इन्हें पाकिस्तान के सबसे ज़्यादा दौलतमंद लोगों में शामिल किया गया। 1970 की दहाई में सेठ आबिद की स्मगलिंग की वसी कार्रवाइयों को जुल्फ़िकार अली भुट्टो की हुकूमत के दौरान कुछ रुकावटों का सामना भी रहा और इनके कुछ असासों पर कब्जा कर लिया गया। सन 1974 में कुछ ऐसा हुआ जो कभी किसी ने सोचा नहीं था। लाहौर शहर में सेठ आबिद की रिहाइशगाह पर पुलिस के एक बड़े छापे में पाकिस्तानी 12.5 मिलियन रकम बरामद हुई, यानी 1,20,50,000 रुपए। इसके साथ साथ 40 लाख मालियत का सोना, 20 लाख मालियत की स्विस घड़ियां भी कब्जे में ले ली गई। इसके अलावा इस छापे में लाहौर पुलिस ने 3 गाड़ियां और दर्जन भर घोड़ों को भी अपनी तहवील में ले लिया, जिन्हें गैर कानूनी सामान की नकलो हमल के लिए इस्तेमाल किया जाता था। सेठ की गिरफ्तारी का मामला न सिर्फ पाकिस्तानियों की रोजमर्रा की गुफ्तगू का हिस्सा बन गया, बल्कि भुट्टो हुकूमत के लिए रियासती रेट का भी एक टेस्ट केस बन गया। नाज़रीन करामी, पाकिस्तान में इंतहाई मतलूब शख्स की तलाश के लिए मुल्की तारीख का सबसे बड़ा ऑपरेशन लॉन्च किया गया, जिसमें पाकिस्तानी फौज, पुलिस, रेंजर और नेवल गार्ड की छापामार टीमों को तश्कील दिया गया। लेकिन सितंबर 1970 में सेठ आबिद ने अपनी मर्जी से ज़िया की फौजी हुकूमत के सामने रज़ाकाराना तौर पर हथियार डाल दिए। इसके बाद नवंबर 2006 में सेठ आबिद का नाम उस वक्त खबरों में आया जब उसके बेटे हाफिज अयाज को उसके मुहाफ़िज़ ने लाहौर में गोलियां मारकर हलाक कर दिया। नाज़रीन करामी, उस वक्त तक सेठ आबिद कोई कारोबारी मुजरम नहीं, बल्कि एक पुरअज़्म मुहिब्बे वतन बन चुके थे, जो रियासत और माशरे की भलाई के लिए फराख दिली से एहतियात दे रहे थे। और उनकी शोहरत में उस वक्त मजीद इजाफा हुआ जब उनका नाम मुल्क के जौहरी प्रोग्राम में भी सामने आया। नाज़रीन करामी, जब अमेरिकी हुकूमत ने पाकिस्तान पर एटमी रीप्रोसेसिंग प्लांट दरामद करने पर पाबंदी आयद की, तो ये सेठ आबिद ही थे जिन्होंने फ्रांस से एटमी रीप्रोसेसिंग प्लांट बहरी रास्ते से पाकिस्तान पहुंचाया था। और पाकिस्तान को एटमी रीप्रोसेसिंग प्लांट देने वाला ये शख्स 8 जनवरी को खाल के हकीकी से जा मिला।
اللہ سیٹھ عابد اور ان تمام کی مغفرت فرمائے جو اب اس دنیا میں نہیں رہے، آمین۔ اللہ حافظ۔